बीजेपी कहां मुंह छुपाएगी। बीजेपी अपने मंत्री को बचाने के लिए पूरी आईटी सेल लगा करके छोड़ दिया है और आज तक भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खामोश है और कोई जवाब नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए यह तक कह डाला कि अगर मेरी पार्टी में होता तो मैं हमेशा के लिए बर्खास्त कर देता। दरअसल मध्य प्रदेश के विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर जिस तरह से टिप्पणी की और उसको आतंकी के बहन कहा और इसके ऊपर जब तूल पकड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने जब विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट तक घसीट करके लाए तो गिड़गिड़ाने लगे सुप्रीम कोर्ट के सामने और माफी मांगने लगे, लेकिन उसकी माफी भी अस्वीकार हो गया। उसकी माफी का भी कोई फायदा नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि कभी कभी मगरमच्छ के आंसू भी बहाना पड़ता है और ये माफी मगरमच्छ की माफी है, ये कभी कभी अपनी जान को बचाने के लिए माफी मांगी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता किसी भी तरह से उनको ऊपर जवाब देने के लिए खामोश है। उनको बचाने के लिए पूरी आईटी से लगा करके छोड़ दिया है और आज तक उनको अपनी पार्टी से बर्खास्त नहीं किया है और अपनी कुर्सी और अपने पद पर बने हुए। मध्य प्रदेश के विजय शाह पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल चिराग पासवान प्रमुख एलजेपी के नेता जो केंद्र में मंत्री भी है, इन्होंने एक इंटरव्यू में इन्होंने मीडिया के सामने यह कहा कि अगर मेरी पार्टी में विजय शाह होता तो मैं इसको हमेशा के लिए बर्खास्त कर देता। और आर्मी सबसे सर्वोपरि होता है और आर्मी किसी के घुटनों पर नहीं होते, किसी के चरणों पर नहीं होते हैं, वो सर्वोपरि है और उसी के लिए हम लोग सुरक्षित हैं, उसी के लिए देश सुरक्षित है, उसी के लिए सारा सिस्टम सुरक्षित है। लेकिन हम उनको चरणों पे और हम उनको आतंकी के बहन कह रहे हैं। एलजेपी चिराग पासवान ने जो कहा है, पहले वो बात आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। सेना से ऊपर कोई नहीं, आज हम सब लोग हैं सिर्फ और सिर्फ सेना की वजह से। नतमस्तक हमें होना चाहिए अपने जवानों के सामने, अपने सैनिकों के सामने। ऐसे में जो व्यक्ति ऐसे बयान दे रहे हैं, भले वो मध्य प्रदेश के मंत्री हो या जो भी लोग, जो हमारे जवानों की तुलना आतंकियों के परिवार के साथ कर रहे हैं, ये शर्मनाक बयान। अगर ऐसा बयान मेरी पार्टी का कोई देता तो शायद मैं उसे तत्काल प्रभाव से उम्र भर के लिए पार्टी से बाहर कर देता। बट बहरहाल मैं गठबंधन का साथी होने के नाते सिर्फ ये सुझाव ही दे सकता हूँ ऐसे में। पर मैं इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि हमारे गठबंधन का, हमारे देश का नेतृत्व तो हमारे प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री जी की सोच सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की सोच है और हम सबका विश्वास हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच पर है। और प्रधानमंत्री जी का सर्वोच्च सम्मान हमारी सेना, हमारे जवानों के प्रति। तो आपने सुना, ये चिराग पासवान करें कि ये बयान शर्मनाक है और सेना की वजह से हम लोग हैं और सेना के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी करना यह सबसे गलत बात है और इनको हमेशा के लिए बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेता पूरी तरह से खामोश है और उनको बचाने के लिए पूरी आईटी सेल को लगा करके छोड़ दिया। इससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करना, गोया समझिए कि उनकी भी नीति यही है, जिसकी वजह से वो अपने पार्टी में इनको बचाए रखने के लिए, इनको बनाए रखने के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी खामोश और उनके शीर्ष नेता भी खामोश है। दो शब्द भी आज तक नहीं बोले। 10 दिन हो चुके ये मामला पेश आने का, सुप्रीम कोर्ट से घसीटने तक के लिए, गिड़गिड़ाने तक के लिए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी मांगने तक के लिए मजबूर, लेकिन उनके पार्टी के शीर्ष नेता पूरी तरह से खामोश।